नमस्कार मित्रों, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे निरीक्षण द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। हमने मेथड पढ़े थे 22-23। उम्मीद करते हैं सबको याद होंगे। आज उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितना क्या याद है। फर्स्ट एग्जाम्पल है y into xy plus 1 dx plus x into 1 minus xy dy equal to 0। देखो ये कह रहे y into xy plus 1 dx प्लस x into 1 minus xy dy। अब यहाँ से देखिए ये तो हो गया y into dx, इधर से देखो x into dy लिख दे, x dy y dx, और इसको यहाँ से xy और ये xy कॉमन ले लेते हैं, प्लस xy कॉमन लिया, यहाँ से तो y dx प्लस x dy, xy कॉमन लिया, यहाँ y dx माइनस, ये माइनस साइन बीच में xy कॉमन ले लिया, x dy, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो x dy प्लस y dx, ये तो x y का डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ से y dx माइनस x dy, ये किसी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हमें अभी भी इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से इस xy को रिमूव करेंगे, क्योंकि इस xy की वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। इसको रिमूव करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तभी भी दिक्कत आएगी, इसमें तब भी दिक्कत आएगी। फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब देखो हमें भाग देना पड़ेगा xy के होल स्क्वायर से, xy का होल स्क्वायर से भाग देने पर, अब xy का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो x dy प्लस y dx अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy से xy कैंसिल, y dx माइनस x dy अपॉन में xy से xy कैंसिल हो गया, और xy नीचे बच गया। अब हमें देखो यहाँ से फर्स्ट वाला तो सॉल्यूशन है माइनस का 1 अपॉन x, और सेकंड वाला है log x अपॉन y। अब ये देखो 1 अपॉन एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर, डेरिवेटिव डी लिखो तो माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर, और एक्स वाई का करेंगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो, इसका कैसे आएगा? log 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन में तो log, और log x अपॉन y, इसका डेरिवेटिव करो 1 अपॉन में x अपॉन y, x अपॉन y का अगेन डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, y एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब देखो ये y से ये y कैंसिल, y dx माइनस x dy अपॉन में xy, ठीक है, इसका डेरिवेटिव दिया है। अब मैंने बताया था कि याद रखने हैं फॉर्मूले, ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन को इसको
-1/xy बराबर 1/x² y² इंटू x dy प्लस y dx। तो ये सॉल्यूशन, तो ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसका तो सॉल्यूशन क्या होगा, रीअरेंज पुनर्विन्यासित करने पर रीअरेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, d -1/xy प्लस ये क्या किसका है, log x/y का, log x/y इक्वल टू 0। बोथ साइड समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो d हट जाएगा, d यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस, और इसका डेरिवेटिव हटाएंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये d हट जाएगा, -1/xy प्लस log x/y इक्वल टू c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक बार फिर देख लो, ये था y/xy प्लस 1 dx प्लस x इंटू 1 माइनस xy dy इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करना था, रीअरेंज के मेथड से सोल्व करना है, तो इसको रीअरेंज करो और डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखो। रीअरेंज किया तो इधर दिख रहा था हमें y dx, इधर से ये 1x dy, इसको लिख दिया x dy प्लस y dx प्लस ये xy इंटू xy कॉमन ले लिया, यहाँ से तो y dx और यहाँ से xy कॉमन लिया तो x dy। ठीक है, अब देखो इसका तो अपन डायरेक्ट हमें पता था xy का डेरिवेटिव, वन कांस्टेंट और दूसरे का डेरिवेटिव, अगर xy लिखेंगे तो dxy लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाला सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, y dx माइनस x dy, जब भी मैंने बताया था कि नेगेटिव में हो तो u/v के फॉर्म में आएगा सॉल्यूशन, ये इसका तो सॉल्यूशन u/v के फॉर्म में, चलो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये करेगा xy, इस xy को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, तो एक रिमूव हो जाएगा फिर भी दिक्कत करेगा, क्योंकि xy नीचे हो y का होल स्क्वायर आना चाहिए, जो यहाँ पे है कांस्टेंट वाली टर्म उसका नीचे होल स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन वो भी सेट नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब ये है कि xy का होल स्क्वायर से भाग देंगे, होल स्क्वायर से भाग दिया तो इसके नीचे भी xy का होल स्क्वायर यानी x²y², और इसके नीचे xy से xy कैंसिल तो xy बच गया। अब इसको लिखा है मैंने रीअरेंज करने पर, क्योंकि रीअरेंज मेथड पढ़ रहे हैं अपन, रीअरेंज मेथड पढ़ रहे हो तो इसको रीअरेंज करेंगे डेरिवेटिव के फॉर्म में, और रीअरेंज किया तो d हमें पता है -1/xy, कल भी पढ़ा था और मैंने यहाँ डिस्क्राइब करके बताया है, तो d -1/xy और इसका d log x/y, इनका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो d हट जाएगा, इसका तो -1/xy और इसका log x/y। ठीक है, अब सेम ऐसा ही सवाल एक और लेते हैं, मिटा दें इसको। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये कह रहा है x³ प्लस xy² प्लस a² y dx प्लस y³ प्लस yx² माइनस a² x dy, इसको कह रहा है हल कीजिए।
इसको हल करेंगे। इसका हल क्या होगा, यहाँ से देखो x³ प्लस xy², यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन ले ले, आएगा क्या x² प्लस y²। मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ से x² प्लस y² और dx, यहाँ से y³ और यहाँ y कॉमन ले ले तो y² प्लस x², तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ प्लस y, यहाँ y² प्लस x², इसको भी x² प्लस y² लिख दूँ और बाहर dy है तो dy। ठीक है, इसके भी फर्स्ट दो टर्म यूज आ गए, इसके भी फर्स्ट दो टर्म यूज आ गई। अब अगले वाली जो बची हुई है उसको लिख दो, यहाँ से a² y और यहाँ से a² x, a² कॉमन ले ले प्लस a² कॉमन ले लिया, यहाँ y dx और ये माइनस x dy इक्वल टू 0। अब देखो इसका सॉल्यूशन है अपने पास, डायरेक्ट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका भी और इसका भी। यहाँ इसको x² प्लस y², इस यहाँ से रिमूव कर दें, x dx x² का हो गया, यहाँ x² प्लस y², इसको भी रिमूव कर दें तो y² का हो गया, यहाँ से x² प्लस y² नीचे आ जाएगा, फिर इसका u/v की फॉर्म में होगा। अब देखो x² प्लस y² का दोनों तरफ भाग देने पर यहाँ से भाग देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा x dx, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा तो y dy प्लस a² y dx माइनस x dy अपॉन में x² प्लस y² इक्वल टू 0 अपॉन में समथिंग 0। अब देखो इसका पॉसिबल है, इसका भी पॉसिबल है। अब इसका 1/a² प्लस x² tan इनवर्स होता है, तो tan इनवर्स में ऊपर देखो y dx माइनस x dy, तो वो तो y/x की फॉर्म में या x/y की फॉर्म में होता है। अब देखो tan इनवर्स में y/x और x/y की दो फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, अब देखो इसका करो tan इनवर्स, आपको पता चला है tan इनवर्स आएगा या तो x/y या y/x। एक बार x/y ले लो, tan इनवर्स का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x/y का होल स्क्वायर। अब x/y का फिर से डेरिवेटिव u/v की हेल्प से, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर y² प्लस y कांस्टेंट और जो ऊपर है नोमिनेटर उसका डेरिवेटिव dx माइनस नोमिनेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर डेरिवेटिव। अब देखो y dx माइनस x dy, y dx माइनस x dy। अब यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो y² प्लस x² और नीचे ये y² ऊपर चला जाएगा और ऊपर से ये y² कैंसिल, y dx माइनस x dy अपॉन में x² प्लस y²। अब देखो ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी एज इट इज लिख लेते हैं, d और tan इनवर्स x/y इक्वल टू 0। समाकलन करने पर
C1, ठीक है। देखो दोबारा से x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसका भी कोई इंटीग्रेशन नहीं है। अब क्वेश्चन को देख के हमें सोचना है। यहाँ से देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर क्या आएगा, x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर और बाहर क्या है dx, dx है तो dx लिख दिया प्लस यहाँ वाई क्यूब प्लस यहाँ वाई एक्स स्क्वायर, वाई कॉमन ले ले, वाई कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy। अब यहाँ से देखो a स्क्वायर वाई या a स्क्वायर एक्स, तो a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया y dx माइनस का x dy, ठीक है। अभी भी देखो यहाँ फिर से दिक्कत हो रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने इसका आगे डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, वो डिवाइड किया x dx आ गया, यहाँ से y dy आ गया प्लस a स्क्वायर y dx माइनस x dy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग दिया। अब इसका हमें पता था कि tan इनवर्स x अपॉन y है। मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था अच्छे से कि इन सबको याद कर लेना, तो वहीं से ही मैंने उठाया है कि tan इनवर्स x अपॉन y, और मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ भी बताया है tan इनवर्स x अपॉन y। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है x dx का x स्क्वायर बाई 2, y dy का y स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स x अपॉन y d tan इनवर्स x अपॉन y का tan इनवर्स x अपॉन y a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज रहेगा ये, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट आया वो हमने यहाँ लिख दिया। अब एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y dx माइनस x dy प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन y dy इक्वल टू 0। अब देखो हमने जब पढ़ा था तो साइन वाई, साइन की फॉर्म में किसी का भी कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके साथ में जो भी है ये dy है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, जो भी है उसको डिवाइड कर दो, यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे, एक्स स्क्वायर से भाग देने पर एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो y dx माइनस एक्स dy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन y dy इक्वल टू 0, इसके साथ dx का dx, ठीक है। अब देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यहाँ y dx माइनस एक्स dy अपॉन में एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट, तो यानी कि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट अगले वाले में आ रहा है, फ्रेमिंग वही है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये किसका है, डी वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव माइनस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, देखो सेम है तो मैं लिख देता हूँ इसको माइनस का डी अपॉन डी वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन, बहुत साइड इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन किया तो ये डी हट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स साइन वाई का कॉस वाई माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू सी। अब x से मल्टीप्लाई करा दो, x से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स एक्स कैंसिल, ये माइनस का y और ये प्लस का x साइन y इक्वल टू c1x या cx, जो आपका सॉल्यूशन होगा। ये ऊपर भी छोड़ सकते हो। साइन वाई इसका डेरिवेटिव तो किया ही नहीं, साइन वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस का कॉस वाई और यहाँ से ये माइनस का कॉस वाई। ठीक है, इसको यहाँ कन्वर्ट चेंज कर लेना, डेरिवेटिव नहीं किया था, सॉरी इंटीग्रेट नहीं किया था, तो साइन वाई का इंटीग्रेशन कॉस वाई विद नेगेटिव साइन और नीचे एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स कॉस वाई। एक बार देखिए इधर से वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई। अब यहाँ देखो साइन वाई का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, वहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ा था, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। इसके साथ में जो मल्टीप्लाई है उसको हटा देंगे, उसको हटाएंगे तो इसके साथ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से भाग दे दो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है इसका वाई अपॉन एक्स होता है, ये पूरा ये एक्स का फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये साइन वाई इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन किया माइनस का वाई अपॉन एक्स, इसका किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन एक्स और साइन वाई का नेगेटिव साइन के साथ कॉस वाई और इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और सीधा सॉल्व करके लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस में 3 या 4 मेथड होते हैं, अपन चारों को कल कोशिश करेंगे कि चारों हो, नहीं होंगे तो फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में अपन देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो कांटेक्ट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।